हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एन मैथ स्टडी। तो आज मैं शुरू करने वाली हूँ न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये टॉपिक बीएससी के स्टूडेंट्स, एमएससी के स्टूडेंट्स और जो भी सीएसआई नेट या फिर गेट के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो आज का फर्स्ट लेक्चर है, तो देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या क्या है। आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ नंबर्स, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? ए सिग्निफिकेंट डिजिट इज डिफाइंड एज वन ऑफ द डिजिट्स 1 अप टू 9। तो कहा जा रहा है सिग्निफिकेंट डिजिट हम कहेंगे 1 से लेकर 9 तक, जो भी 9 डिजिट है सबको हम सिग्निफिकेंट डिजिट कंसिडर करेंगे। जो ज़ीरो रह गया, ज़ीरो इज नॉट द सिग्निफिकेंट डिजिट्स इफ इट इज यूज्ड only to fix the decimal place, otherwise zero is also a significant digit। तो कहा जा रहा है कि 1 से लेकर 9 तक वो 9 डिजिट तो सिग्निफिकेंट डिजिट ऑब्वियसली होगा, लेकिन ज़ीरो जो रह गया, ज़ीरो कभी कभी हम उसे सिग्निफिकेंट डिजिट कंसिडर करेंगे, कभी कभी वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा। तो कहा जा रहा है कब सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा? जब ज़ीरो सिर्फ और सिर्फ यूज़ होगा डेसिमल प्लेस को फिक्स करने के लिए, तब ज़ीरो सिग्निफिकेंट डिजिट कंसिडर नहीं होगा, अदरवाइज हम ज़ीरो को सिग्निफिकेंट डिजिट कहेंगे। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल एट फर्स्ट। देखिए, अगर मैं एक डेसिमल नंबर लिख रही हूँ 0.12340 दिस, और एक मैं लिख रही हूँ 0.00123। तो यहाँ पर दो हमारे पास नंबर है। देखिए, जो फर्स्ट नंबर हमने लिखा, अगर मैं यहाँ पर इसे कंसिडर करूँ ऐसे 12340 बाई दिस, राइट, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ। सच एज मैं इसे भी लिख सकती हूँ कैसे, राइट। तो देखिए, जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है दिस, यहाँ पर हम जब इस पॉइंट को उठा रहे हैं और नीचे हम ऐसे लिख रहे हैं, तब क्या हो रहा है, हमारे पास जो पॉइंट के आगे ज़ीरो है वो तो हम लिखें ना लिखें, मतलब कुछ भी कर लें, उसमें तो कोई सवाल नहीं है। नाउ देखिए, जब हम लिख रहे हैं नंबर 12340, तो हमारे पास जो नंबर है 12340, देयर आर 5 नंबर्स इन हेयर, राइट। जब हम सेकेंड की बारी कहे तो देखिए, हमारे पास जो पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो है, ये नंबर पे नहीं आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ क्यों दिया गया है, ना कि 1 जो है वो पॉइंट के कितने घर बाद में है, वो दिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें वो ज़ीरो दिया गया है। जो हमारे पास नंबर है वो है 123, जो 123 के आगे 2 ज़ीरो दिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ डेसिमल प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, अदरवाइज उस ज़ीरो का कोई काम नहीं है। ओके, अगर हम लिख ले 0.123, ओके, और पॉइंट उठा दे तो ये हो जाएगा 123 दिस। तो ये और ये तो डिफरेंट है, राइट। तो ऑब्वियसली ये जो 2 ज़ीरो है इसका कुछ तो काम है। वो क्या है कि जो पॉइंट है उसके बाद 1 कितने घर बाद में लिखा गया है, उसके लिए हम इस ज़ीरो को लिख रहे हैं, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ डेसिमल प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में आ रहा है, अदरवाइज इन दोनों ज़ीरो का कोई काम नहीं है उस 123 जो नंबर है उस नंबर पे, राइट। तो कहा गया है कि ज़ीरो इज़ नॉट द सिग्निफिकेंट डिजिट्स इफ इट इज़ यूज्ड ओनली टू फिक्स द डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो जो है वो डेसिमल प्लेस को फिक्स्ड कर रहा है। तो अभी जो ज़ीरो है इन दिस नंबर वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा। तो ये जो हमारे पास नंबर है यहाँ पर 1 2 3, ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, जबकि जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास वहाँ पर 1 2 3 4 0, दिस ज़ीरो इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि ये नंबर पे आ रहा है। ओके, तो ज़ीरो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा अगर वो डेसिमल प्लेस को फिक्स कर रहा है, अदरवाइज ज़ीरो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। नेक्स्ट टॉपिक में जा रहा है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो क्या है ये राउंडिंग ऑफ नंबर्स? ये आप पहले भी कर चुके हैं। तो देखिए, हमारे पास एक होता है एग्जैक्ट नंबर
और एक होता है अप्रॉक्सीमेट नंबर। ओके, तो क्या है एग्जैक्ट नंबर, क्या है? अगर हम बात करें 1 2 3 4 लाइक दिस, कोई भी हम नेचुरल नंबर ले लें, कोई भी हम इंटीजर ले लें, राइट। अब देखिए कोई रैशनल नंबर हम ऐसे ले रहे हैं 1/2, 1/5 ऐसे ले रहे हैं, तो इसका वैल्यू देगा, क्या देगा? 0.5, ये देगा 0.2, राइट। ये जितने भी नंबर है ये एग्जैक्ट है, क्योंकि हमारे पास 0.5 ही दे रहा है। हम अगर कैलकुलेटर में 1/5 लिखते हैं तो हमें 0.2 देगा, तो ये एग्जैक्ट हमें वैल्यू दे रहा है। लेकिन अगर बात की जाए पाई की, तो ये क्या होगा? 3.14। नेक्स्ट और भी बहुत सारे टर्म आ जाएंगे। अगर हम कैलकुलेटर में पाई के वैल्यू देखें तो 3.14 के बाद भी कुछ टर्म आएगा। दैट मीन्स 3.14 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, दिस इज जस्ट एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। हम हमारे काम को ईजी करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली ये मान के चलते हैं कि पाई का वैल्यू 3.14 है, अदरवाइज उसका एग्जैक्ट वैल्यू तो चलता ही जाएगा बहुत बड़ा, राइट। वैसे ही अगर देखा जाए √3 की वैल्यू, वो भी कोई हमें एग्जैक्ट तो नंबर नहीं देगा, वो भी अप्रॉक्सीमेट नंबर ही देगा। तो ये है एग्जैक्ट नंबर और अप्रॉक्सीमेट नंबर का डिफरेंस। तो हम हमारे काम को ईजी करने के लिए कभी कभी अप्रॉक्सीमेटली कोई वैल्यू लेकर चलते हैं, राइट। तो जब भी हम एग्जैक्ट वैल्यू एक है और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कुछ और है, तो जब भी हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेकर चलते हैं तो कुछ तो एरर ज़रूर आएगा। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आ गया 2.99999 लाइक दिस, हम लेकर चल रहे कि ये 3 के बराबर है, अप्रॉक्सीमेटली ये 3 के बराबर है। तो ऑब्वियसली हम जब भी अप्रॉक्सीमेट कह रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें एरर आएगा। वो क्या आएगा ना कि 3 से हम अगर इसे माइनस कर दे तो जो डिफरेंस है वही होगा एरर। जब भी हम 2.99999 को 3 लिख रहे हैं तो वो एरर हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्ट वैल्यू ये हो, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये हो, अदरवाइज हमारे पास ऐसा है कि 3.00001 हम ये एग्जैक्ट वैल्यू है, हम इसे भी लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 के बराबर है। कुछ भी हो सकता है हमारे पास एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू है, ऐसा हो सकता है कभी कभी एग्जैक्ट वैल्यू अप्रॉक्सीमेट से छोटा हो जाए, कभी कभी एग्जैक्ट वैल्यू अप्रॉक्सीमेट से बड़ा भी हो सकता है। ओके, तो ये हमारे काम के ईजी करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो जो राउंडिंग ऑफ नंबर्स कहा गया है वो क्या कहा गया है? फॉर प्रैक्टिकल कंप्यूटेशन, हम कोई प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, इट इज़ नेसेसरी टू कट ऑफ सम अननेसेसरी डिजिट्स। हमारे पास बहुत बड़ा एक टर्म आ गया जहाँ पर बहुत सारे डिजिट्स है, तो हमें प्रैक्टिकल जब कंप्यूटेशन हम करते हैं तब ये ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ डिजिट तो कट ऑफ कर दें एंड रिटेन ओनली द डिजायर्ड, और जो पड़ा रहता है उसे लेकर काम करें। उसे कहते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स। जैसे कि अगर बात की जाए हमारे पास ऐसा एक नंबर है 5.29034। ओके, ये एक नंबर हमारे पास आया है, हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट के बाद 2 घर लेकर चल रहे हैं, तो हम क्या कह देंगे कि ये 5.29 के बराबर है, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें 2 घर लेना है। ओके, कोई भी हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो हमें पॉइंट के बाद 2 घर लेना है, दैट मीन्स 5.29 ये लेकर चल रहे हैं। तो देखिए आपको ये दो रूल तो पता है कि अगर आपके पास एक नंबर गिवन है और जितने डेसिमल प्लेस तक लेना है उसके बाद जो डिजिट है वो अगर 5 से छोटा हो तो हम उसके जो पिछले डिजिट है उसे वही रखेंगे, अगर 5 से ज़्यादा हो तो हम एक ऐड कर देंगे। ये रूल आपको पता है, राइट। लेकिन अगर वो 5 हुआ तो दैट मीन्स अगर आपके पास 5.2456 ऐसा हो और आपको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंडिंग ऑफ करने के लिए कहा गया हो, दैट मीन्स इतना। अगर आप ऐसा ले रहे हैं 5.2662, ओके, अभी आपको पॉइंट के बाद 2 घर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इससे कह देंगे हम ये 5.27 के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 2 घर लेना है, दैट मीन्स इतना सा लेना है। हम देखेंगे इसके बाद जो डिजिट है 6 वो 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। अगर 5 से छोटा हुआ तो ऑब्वियसली जो डिजिट उसके
अगले डिजिट है तो वो वही रह जाएगा। अगर 5 से बड़ा हो जाए तो एक हम प्लस कर देते हैं, ये आपको पता है। जो ये कर रहा है ना, इसे हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स, कि हमें कोई प्रैक्टिकल कंप्यूटेशन के लिए हम कुछ कट ऑफ कर रहे हैं अननेसेसरी डिजिट, इसे ही कहते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स। ओके ओके, तो इतना तक करने के लिए कहा गया है। इसके बाद जो डिजिट है वो 5 है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो हम देखेंगे जितने डेसिमल प्लेस तक कहा गया है उसका जो लास्ट डिजिट है दैट इज़ यहाँ पर है 4, ये देखेंगे इवन है या ऑड है। अगर इवन होता है तो वही रह जाएगा, अगर ऑड हुआ दैट इज़ 5.2556, आपको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंडिंग ऑफ करने के लिए कहा गया है दैट इज़ दिस। देखिए यहाँ पर 5 है दैट इज़ ऑड, तब एक प्लस कर देंगे हम। अगर 5 रहता है तो कब हम प्लस करेंगे, कब नहीं करेंगे? अगर इवन हुआ तो नहीं करेंगे, अगर ऑड हुआ तो ऑब्वियसली एक ऐड कर देंगे। ओके, दिस इज राउंडिंग ऑफ नंबर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, एब्सोल्यूट एरर। तो हमने अभी अभी पढ़ा है एरर क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर और अप्रॉक्सीमेट नंबर का जो डिफरेंस होता है वो एरर होता है, राइट? तो देखिए व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। कहा गया लेट xt be the exact or true value of the solution in solving a problem। आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उसका एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिला है क्या, xt, ये मिल गया। तो हम t लिख रहे हैं x के सफिक्स में ट्रू वैल्यू के लिए। ओके, और आप के काम को इजी करने के लिए कोई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं, उसका वैल्यू आप डिनोट करें xa से। ओके, then the absolute error involved in xa is given by, that is absolute error in xa, that is कहा गया mod xt minus xa। तो देखिए मैंने कहा कि एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होता है, कभी कभी एग्जैक्ट वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से बड़ा होता है, कभी कभी एग्जैक्ट वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से छोटा होता है। तो हमें क्या लेना है, जो एरर है, जो गलती है एरर, वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है। मैं अगर कहूँ 2 और 3 के बीच डिफरेंस क्या है तो ऑब्वियसली 1 कहूँगी। अगर मैं ये कहूँ कि 3 और 2 के बीच में डिफरेंस क्या है तो भी मैं एक ही कहूँगी। यहाँ पर तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा जब डिफरेंस की बात की जाए। तो इसलिए हम मॉड ले रहे हैं क्योंकि हमें एरर चाहिए कि कितना एरर है, डिफरेंस कितना है। ओके, तो हमें ये नहीं चाहिए कि साइन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसलिए हम जब एरर की बात करते हैं तो मॉड xt माइनस x से, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। जो ट्रू वैल्यू है और जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है उसका सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस लेंगे और उसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। ओके ओके, मैं अगर एक एग्जांपल दे दूं, अगर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना हो और कहा गया है दैट इज 3/7 इज अप्रॉक्सीमेटेड बाय 0.4286, दैट मीन्स दिस इज द ट्रू वैल्यू, दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो आपको कहा गया फाइंड द एब्सोल्यूट एरर। तो आप क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन ए। इससे डिनोट करते हैं एब्सोल्यूट एरर को, यहाँ पर लिख देते हैं एप्सिलॉन ए। तो एप्सिलॉन ए दैट इक्वल टू 3/7 माइनस 0.4286। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2.857 इंटू 10⁻⁻5। तो ये आ जाएगा आपका एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट टॉपिक में जाता है दैट इज रिलेटिव एरर। क्या कहा जा रहा है, लेट xt बी द एग्जैक्ट और ट्रू वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम एंड xa बी द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन, देन द रिलेटिव एरर इन्वॉल्व्ड इन xa इज गिवन बाय रिलेटिव एरर इन xa, जिसे हम डिनोट करेंगे एप्सिलॉन r से, विच इज इक्वल टू मॉड xt माइनस xa बाई xt। जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर था उसे हम डिवाइड कर रहे हैं ट्रू वैल्यू से। तो जब भी हम कुछ नंबर से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली ये प्रोवाइड करना होगा कि वो नॉन ज़ीरो हो, नहीं तो डिवाइड नहीं कर सकते, राइट? तो इसलिए कहा गया प्रोवाइडेड xt नॉन ज़ीरो। जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं तो लिख देंगे कि xt नॉन ज़ीरो है। तो ये है एप्सिलॉन r। तो आप देखिए, अगर पिछले एग्जाम्पल ले लूँ दैट इज़ 3/7 इज़ अप्रॉक्सीमेटेड बाय दिस, तो हमारे पास जो
एब्सोल्यूट एरर था वो क्या आया था एप्सिलॉन ए, दिस 2.857 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 2.857 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, राइट। तो रिलेटिव एरर क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आर, ये तो ऊपर में होगा, इसे हम डिवाइड करेंगे xt से। व्हाट इज xt? 3/7, दिस इज द ट्रू वैल्यू। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.666 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज एरर। तो कहा जा रहा है लेट xt बी द एग्जैक्ट वैल्यू, xa be the approximate value, then the percentage error that is denoted by epsilon p and defined by mod xt minus xa by xt, that is relative error, into 100 provided xt नॉन ज़ीरो। क्योंकि हम xt से डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये तो प्रोवाइड होना ही होगा कि वो नॉन ज़ीरो हो। तो क्या था एट द फर्स्ट जो एब्सोल्यूट एरर था वो था mod xt माइनस xa, उसे xt से मैं डिवाइड कर रही थी तो आ रहा था रिलेटिव एरर, उसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें मिल गया परसेंटेज एरर। ओके, तो वही एग्जांपल अगर ले लूँ, दैट इज 3/7 इज अप्रॉक्सीमेटेड बाय दिस, तो हमें एप्सिलॉन ए ये क्या मिला था 2.857 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, एप्सिलॉन आर क्या मिला था 6.666 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो एप्सिलॉन पी क्या होगा, जो हमारे पास एप्सिलॉन आर है दैट इज 6.666 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो मिल जाएगा 6.666 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज परसेंटेज एरर। ओके व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।